हेलो एवरीवन। आज हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे फॉर एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या है, इरेशनल नंबर को हम डीपली समझेंगे। बेसिकली इरेशनल नंबर क्या है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब बेसिकली क्या है, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब व्हाट काइंड ऑफ नंबर इट इज, लाइक √2, √3, √5, या ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अंडर रूट में है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर ऐसे नंबर जो हैं वो सभी क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं आपके इरेशनल नंबर के। इसके अलावा और कैसे नंबर होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते देखेंगे आपने, 0.1, फिर 0, फिर डबल वन, फिर 0, फिर ट्रिपल वन, फिर 0, फिर 111। इस तरह अगर आप देखोगे तो पहले वन वन टाइम था, फिर 2 टाइम आया, फिर 3 टाइम, 4 टाइम, नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो 5 टाइम। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो लार्जेस्ट इरेशनल नंबर है, वो कौन सा है? लार्जेस्ट इरेशनल नंबर इज पाई, जिसको आप पढ़ते हैं ना, पाई इक्वल्स टू 3.14। इसके आगे ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन, डेसिमल के बाद 3 ट्रिलियन डिजिट हम फाइंड कर चुके हैं, पर अभी तक इसको डिविजिबल होना बंद नहीं हुआ है। अब बेसिकली क्या है, इरेशनल नंबर्स जो हैं ये, सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक और बता दूं कि नंबर्स और नंबर्स लाइन। सबसे पहले आपको समझना होगा नंबर लाइन क्या है। तो अगर आप ये देखो यार, एक लाइन, और ये नंबर लाइन क्या होती है आपको खुद मालूम है, वन, इस पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, कुल मिला के इंटीजर्स होते हैं ना, कुछ इस तरीके से। और मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मेरे को 3 बताइए कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे, ये रहा 3। आपको मैं एक और लाइन बना के बताऊँ, वो बोलूँ कि बताइए मेरे को इस पे -2 कहाँ है, तो आपको हो गया ये रहा -2। लेकिन जैसे ही मैं नंबर लाइन बनाऊँ, नंबर लाइन बनाने के बाद मैं आपसे कहूँ, एक मिनट जरा बना लेता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए इस पे √2 कहाँ है, तो आप कहेंगे √2 की जो वैल्यू होती है वो तो डेसिमल में होती है, 1.414, कुछ इस टाइप से होती है। तो एग्जैक्ट √2 की वैल्यू बताना पाना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि इरेशनल नंबर और नंबर लाइन, इरेशनल नंबर और नंबर लाइन के नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करते हैं। उसके उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको 2 चीजें आनी है। एक तो आपको आपके पास कंपास होना चाहिए, या आप डिवाइडर या डी बोलते हैं जिसको, वो ले लें। अगर आप कंपास से एंगल नहीं बना पा रहे हैं तो, क्योंकि अपने को एंगल बनाने आनी पड़ेगी, आपको 90 डिग्री एंगल बनाना आना पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ 90 डिग्री का एंगल बनता कैसे है। बेसिकली ये लाइन है और मेरी लाइन पर इस वाले पॉइंट पर अगर मेरे को 90 डिग्री बनाना है, तो मैं कंपास में थोड़ा सा, अगर मेरे को इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है तो मैं क्या करूँगा, कंपास में थोड़ा आर्क लेके आर्क लगाऊंगा, और यहाँ पर उसी उसी डिस्टेंस से यहाँ पर पॉइंट रखूंगा, एक आर्क यहाँ लगाऊंगा, एक आर्क यहाँ लगाऊंगा। ये 60 होता है बेसिकली, और ये होता है 120। फिर एक आर्क यहाँ से लगाऊंगा, एक आर्क यहाँ से लगाऊंगा, बेसिकली इस लाइन को ऐसे बना दूंगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो सबसे पहले आपको 90 डिग्री एंगल बनाना आना पड़ेगा। उस 90 डिग्री के बाद आपको, या फिर आप सिंपल एक डी आता है कुछ इस तरीके का, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 90 बना हुआ होता है, इस तरीके से एंगल बने होते हैं ना, ठीक, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। अब व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, एज यू ऑल नो इन क्लास 8-7, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होती है। इसमें ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है आपकी, ये हाइपोटेनियस होती है, और ये बेस होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं कि जो हाइपोटेनियस है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो जो बाकी की 2 साइड है यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, और इनके स्क्वायर को प्लस कर दूं, तो ये आपस में क्या आएंगी, इक्वल मिलेंगी मेरे को। क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। तो यही थ्योरम अपने को किसी भी नंबर को लोकेट करने के लिए यूज करना है। सबसे पहले आपको एक चीज नोट करनी है,
परपेंडिकुलर इज ऑलवेज 1 यूनिट। आपको ये याद रखना है कि जब भी हम कोई नंबर लोकेट करेंगे, चाहे वो √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, √6 है, एवरीथिंग, जस्ट एवरीथिंग, आपको परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ही रखना है। दिस इज द क्राइटेरिया टू लोकेट एनी इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नाउ अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर 1 यूनिट रखना है। अगर मैं परपेंडिकुलर को 1 यूनिट रखता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं अगर हमेशा 1 रखता हूँ, तो मेरे को हमेशा हाइपोटेनियस की वैल्यू बतानी है। हाइपोटेनियस यानी कि अगर मेरे को परपेंडिकुलर 1 रखना है, तो बेस कितना रखना पड़ेगा, मेरे को हर बार बेस को चूज करना है। ये मेरे को हर बार चूज करना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको मैं बना के बताता हूँ। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और आप एक इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल साइड में बना लेंगे। मैंने कहा परपेंडिकुलर 1, तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे आप। अब हाइपोटेनियस अगर √2 आना चाहिए, तो हाइपोटेनियस मेरा अगर √2 है, तो यानी कि h की वैल्यू अगर √2 है, तो h स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, अगर h की वैल्यू √2 है, तो h स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आपका फिक्स है, परपेंडिकुलर तो 1 है, तो आपको बेस के प्लेस पर कितना रखूँ कि मेरे को यहाँ पर h स्क्वायर के प्लेस पे 2 मिल जाए। तो आप कहेंगे सर 1 ही रख दो, यानी कि जो बेस है मेरा वो भी 1 ही होगा। होगा क्या, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2। और अगर मैं इधर से स्क्वायर हटा दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, तो इधर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल और इधर √2 आएगा, तो हाइपोटेनियस आपका √2 मिलेगा। यानी कि मेरे को बेस 1 लेना है और परपेंडिकुलर भी 1 लेना है। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इस नंबर लाइन पे अब यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट लें, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। सबसे पहले आपने क्या किया, आप ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और आप ध्यान से देखेंगे, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 यूनिट बेस हो गया। अब इस 1 यूनिट पे जो 1 पॉइंट है, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है 1 यूनिट परपेंडिकुलर। तो आप डी को यूज करके, आप जब डी लिखेंगे या कंपास की हेल्प से यहाँ से इस पॉइंट पर जब आप 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये एक चाप, एक आर्क, एक आर्क, एक आर्क, तो ऐसे बनेगा। जब आप आर्क लगाएंगे कंपास से तो ऐसे बनेगा। अब इसको जब आप मेजर करेंगे, तो ये भी आपका सपोज दैट ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट है। तो आप क्या करेंगे, जब इसको और इससे मिलाएंगे, तो ये ऑलरेडी √2 आएगा। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने कंपास को रखना है पॉइंट ओ पर। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं अपन, ये पॉइंट बी है। तो अपने को क्या करना है, पहले पॉइंट ए पर अपने को कंपास रखना है और पॉइंट बी पर मिलाना है। जैसे ही आप पॉइंट बी पे मिलाएंगे और उसको आपको ऐसे बढ़ाना है, तो जहाँ पर भी ये यहाँ कट करेगा, ये मान लीजिए पॉइंट सी है, ये जो सी पॉइंट है यही है आपका रूट, यही है आपका पॉइंट रूट। तो आपको इस तरीके से लोकेट करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना के बताऊँ आपको, कुछ इस तरीके से, ये सपोज दैट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये मान लीजिए ओ पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट होता है, तो ये ए पॉइंट हो गया। अब मेरे को इस पर एक परपेंडिकुलर, अब आप देखिए अगर आपके पास कंपास नहीं हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ डी रखेंगे आप, एक ऐसा डी आता है ना, वो डी रख के देखेंगे आप, यहाँ पे 90 है, तो इस आप 90 पे क्लिक करेंगे, तो मान लीजिए सपोज दैट ये वाला पॉइंट 90 है, और आप इसको ऐसे मिलाएंगे। अब आप क्या होगा, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो बेसिकली आपने इसको इससे मिला दिया, ये एक पॉइंट है तो ये बी पॉइंट है। अब आप कंपास में ओ से बी तक की डिस्टेंस को मेजर करके कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो ये जहाँ भी कट करेगा ये पॉइंट सी होगा, और ये जो होगा ये √2 की वैल्यू। तो इस तरीके से आपका √2 बनता है। अब इसके बाद एग्जाम्पल है आपका 4, आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। आपको बताना है, लोकेट करना है √3। अब √3 लोकेट करने के लिए फिर से आप एक ट्राइंगल बनाएंगे। मैंने कहा भैया परपेंडिकुलर तो बनी रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। मैंने कहा मेरे को ये √3 चाहिए परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस। अगर मेरे को हाइपोटेनियस √3 चाहिए, तो हाइपोटेनियस का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे को 3 चाहिए, यानी कि ये मेरे को 3 चाहिए। तो अगर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर है, तो मैं बेस के प्लेस पे ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरे को h स्क्वायर के प्लेस पे 3 मिल जाए। तो सर कहेंगे आप 2, और 2 कब आएगा, जब मैं √2 का स्क्वायर करूंगा। तो यानी कि आप कहेंगे जो बेस है वो √2 आना चाहिए, बेस √2 आना चाहिए। अब बेस √2 आएगा तभी तो जाके आपका ये √2 का स्क्वायर, √2 से √2 कैंसिल, तो +2 +1, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू √3। आपका ये √3 है। अब आपको अगर ये रूट रोटेट करना है, तो अगर आप ऊपर वाले नंबर में देखो, तो ये वाली जो डिस्टेंस है यही तो अपनी √2 है, ये जो आई है। तो बेस तो मेरे को मिल गया, मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पॉइंट पर परपेंडिकुलर बना दूंगा बी पर। तो मेरे को अगर √3 लोकेट करना है, तो उसके लिए भी मेरे को पहले √2 ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले √2 ड्रॉ करूंगा, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है,
ये कोई भी पॉइंट है अपने को मालूम नहीं है, ये 1 यूनिट है। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया था मैंने, ये बी पॉइंट था और इसको इससे मिलाया था, तो ये आपका रूट 2 आया था। इसको यहाँ मिला देता मैं तो रूट 2 आएगा। लेकिन मेरे को अब क्या करना है, अब ये जो बी पॉइंट है आपका, इस बी पॉइंट पर वापस से अगर आपके पास कंपास है तो कंपास से आप इसको ऐसे एक एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, इन दोनों की हेल्प से एक आर्क यहाँ और इस आर्क को ऐसे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये भी आपका एक यूनिट ही होगा। अब आपको क्या करना है, अगर ये पॉइंट बी था तो ये पॉइंट सपोज दैट ये पॉइंट सी है, आप क्या करेंगे, ओ से सी के बीच के पॉइंट को मिला देंगे। देखिए ये बेस है आपका, यहाँ पर ओ बी जो है ना, ओ बी बेस था, ये बी सी, बी सी आपका परपेंडिकुलर है। और अगर परपेंडिकुलर और बेस है तो ये जो है ओ सी, ये हाइपोटेनियस ही हो जाएगा। अगर ये हाइपोटेनियस हो पा रहा है तो दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू आएगी रूट 3 आएगी। तो अब आपको क्या करना है, कंपास यहाँ पर रखना है और इस ए सी को, ओ और सी को कंपास में मिलाकर इस तरीके से एक आर्क लगाना है। अब ये जहां पर भी ये वाला पॉइंट आएगा, ये सपोज दैट पॉइंट है, ये डी पॉइंट ही रूट 3 है आपका। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लोकेट करने के लिए आपको रूट 3 बनाना पड़ेगा, रूट 3 बनाने के लिए रूट 2 बनाना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी नंबर बनाते हैं, अब आपका ये जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे ये आया रूट 2, ये नेक्स्ट वाले के लिए बेस का वर्क करेगा। अब ये रूट 3 आया है, नेक्स्ट नंबर यानी कि रूट 4 के लिए बेस का वर्क करेगा। ऐसे ही नंबर 4, 5, 6 ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन बेसिकली होता क्या है, जब हम रूट 4 पे जाते हैं तो रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 2 होती है, तो हमें बेस 2 मिल जाता है इसके लिए। तो हम इस तरह से ही नहीं बनाते चलते, जब भी हमारे पास नया नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर रहता है, जैसे रूट 2, रूट 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर आता है तो हमें इस नंबर की वैल्यू नंबर लाइन पे ही मिल जाती है, तो बेस हम उतना ही लेने लगते हैं। जैसे जब हम रूट 5 पढ़ेंगे तो रूट 5 कैसे बनाएंगे, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं कैसे इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकता हूँ वो बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, अपनी ख्याल रखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।